दोस्तों, आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद तो बहुत आती हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था देवगढ़ गांव। एक ऐसा गांव जहां अमावस्या की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि हर अमावस्या गांव से कोई ना कोई इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। लोग कहते थे जंगल के अंदर एक तांत्रिक रहता है जो काले जादू के लिए इंसानों की बलि देता है, लेकिन आज तक किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसी गांव में रहता था 10 साल का रवि, एक मासूम बच्चा जो कई महीनों से एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर, दवाइयां, मंदिर, पूजा सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन रवि की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। हर रात उसकी मां उसके सिरहाने बैठकर रोती रहती और भगवान से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती, लेकिन शायद उसकी दुआएं कहीं नहीं पहुंच रही थी। एक रात जब बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, तभी गांव की एक बूढ़ी औरत रवि के घर पहुंची। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। वो धीरे धीरे रवि की मां के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो आज रात जंगल वाले बाबा के पास जाना होगा। रवि की मां डर गई, क्योंकि उसने भी उस तांत्रिक के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुन रखी थी। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए अब उसके पास कोई दूसरा उस पर रवि का नाम लिखा, फिर अपने हाथ को चाकू से काटकर खून आग में टपकाया और अचानक आग काली हो गई। जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई चीज जाग चुकी हो। रवि की मां डर से कांपने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक लगातार खतरनाक मंत्र पढ़ता रहा और अचानक काली गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी। उस रात जब रवि की मां घर पहुंची तो पूरे घर में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और तभी रवि की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। अगली सुबह रवि पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके शरीर से बीमारी जैसे गायब हो चुकी थी।
रवि की मां खुशी से रोने लगी। उसे लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसी रात गांव से एक बच्चा गायब हो गया। और फिर हर अमावस्या एक नया बच्चा गायब होने लगा। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा डर अब रवि की मां को लगने लगा था, क्योंकि हर रात उसे अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। कभी खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती, तो कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी रवि की मां ने खिड़की से बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। बारिश के बीच वही तांत्रिक खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके पीछे कई बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं। रवि की मां डर के मारे पीछे हट गई। तभी रवि धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।